Question number 1 of exercise 1.5. Classify the following numbers as rational और irrational. तो ये हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें हमें रेशनल और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई करना होगा। तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन्हें, और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर हैं और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। इस क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो जो 2 है वो है एक रेशनल नंबर, ये है एक रेशनल नंबर, और जो रूट 5 है माइनस रूट 5, इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये एक इरेशनल नंबर है। और 2 जो है एक रेशनल नंबर है, और हमें पता है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इसका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट 23 से रूट 23 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर बचा 3, जो कि है एक रेशनल नंबर। क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 बाई 1, ये हो गई p बाई क्यू की फॉर्म। दोनों पार्ट यहाँ पर इंटीजर्स है, 3 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बच रहा है वो है 2 बाई 7, और ये अपने आप में एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो है इंटीजर और ये भी है एक इंटीजर, तो ये हो गया एक रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेशनल नंबर। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें दे रखा था क्वेश्चन 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक नंबर आया 2 बाई 7, जो हमें पता है रेशनल नंबर होता है। अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 बाय रूट 2। अब इसमें भी हम सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। जो एक पार्ट है इसमें रेशनल, ये है रेशनल नंबर, 1 एक रेशनल नंबर होगा, और रूट 2 जो है इरेशनल है। तो रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 2 पाई। तो पाई तो हमें पता है कि ये एक डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो ये है 3.14 और इसके आगे ये ऐसी चलती जाएंगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ये। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा कहीं पे, और ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें वैल्यूज एक फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं होती, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ये एक रेशनल नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारे पास वो एक्सप्रेशन होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
तो इसलिए जो 2 पाई है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/√2 ये भी इर्रेशनल है। ये रेशनल है क्योंकि √7 से √7 कैंसिल हो जाता है। ये भी रेशनल है क्योंकि इसका आंसर 3 आएगा इसे सॉल्व करके। और ये इर्रेशनल है क्योंकि यहाँ पर एक रेशनल नंबर के साथ एक इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया।